पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के चंद दिनों के अंदर ही सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत पूरे बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम जानवरों को काटना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आदेश पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और कलकत्ता हाईकोर्ट 2018 के आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। आदेश की 3 मुख्य शर्तें हैं। निर्धारित बूचड़खाने, पशुवध केवल उन्हीं जगहों पर होगा जिन्हें नगर निगम या स्थानीय प्रशासन ने लाइसेंस दिया है। एंटीमोर्टम जांच, किसी भी पशु को काटने से पहले एक सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा उसकी जांच अनिवार्य होगी। बीमार या गर्भवती पशुओं का वध अब किसी भी सूरत में नहीं हो सकेगा। उम्र का पैमाना, सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 का हवाला देते हुए साफ किया है कि केवल वही पशु वध के पात्र होंगे जिनकी उम्र 14 साल से अधिक है और जो काम करने के लायक नहीं रह गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कानून बंगाल में 1950 से मौजूद है। साल 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक सख्त आदेश दिया था कि सड़कों पर या खुले में वध नहीं होना चाहिए, लेकिन शुभेंदु सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन नियमों को कभी लागू ही नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि खुले में वध होने से न केवल स्वच्छता की समस्या पैदा होती है, बल्कि पर्यावरण और बच्चों के मानस पटल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब सरकार ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को सीधे निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश का दूसरा सिरा मवेशी तस्करी से जुड़ा है। जब खुले में वध बंद होगा और हर पशु का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा, तो बिना कागजात के लाए जा रहे जानवरों की पहचान करना आसान हो जाएगा। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों जैसे बसीरहाट, मालदा और कूच बिहार में इस आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने के लिए नगर पालिकाओं ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि बंगाल सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कदम। दरअसल शुभेंदु अधिकारी सरकार के मुताबिक ये कदम बंगाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, स्वच्छता को सुनिश्चित करने और निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए उठाया गया है। इस नए आदेश के बाद नगर निगमों और लोकल प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में पशु वध केंद्रों की जांच और सत्यापन का अभियान भी चल सकता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक संशोधित नोटिस रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि ऑफिशियल सर्टिफिकेट के बिना किसी भी मवेशी का वध नहीं किया जा सकता है। इस संशोधित नोटिस में खुलेआम तरीके से पशुओं के वध की भी मनाही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में और कौन से फैसले लिए जाते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज पत्र के साथ।